नमस्कार, मैं संजय प्रजापति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और अजीत दादा पवार की पार्टी से हूं। कल जो हुए सेंट कोलंबस स्कूल में प्रदर्शन हुआ, जो शौर्य एक बच्चे ने सुसाइड किया और वहां सुसाइड करने के बाद में जो पूरे देश के अंदर में देश की मीडिया सेंट कोलंबस स्कूल में इकट्ठी हुई, तो मैं भी वहां जाने का मौका मिला, उसको श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। लेकिन वहाँ पर कुछ बच्चे मिले, उनसे मेरी बात हुई तो एक बच्चा मेरे से मिला, उन्होंने मेरे को एक मैसेज दिया कि अंकल, मैं आपको एक अपनी मन की बात बता रहा हूँ और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस स्कूल का रवैया क्या है और कैसे टीचरों का व्यवहार है यहाँ पर। तो उन्होंने एक मेरे को मैसेज दिया, वो मैसेज मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मैं आपके साथ एक ऐसी घटना साझा करना चाहता हूँ जिसने मुझे बहुत गहराइयों से प्रभावित किया। जब मैं कक्षा 8 में था, तब क्लब पीरियड इंडोर गेम क्लब के दौरान मैं अंतिम बैच में बैठा था। किसी गलतफहमी के कारण एक लड़के ने मुझसे विवाद शुरू कर दिया, लेकिन स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखने के बजाय शिक्षक ने केवल मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैं भावुक होकर रोने लगा। सबसे ज़्यादा दुख मुझे तब हुआ जब शिक्षक ने विषय से हटकर मेरे माता पिता का अपमान शुरू किया और अपमान किया। मेरा को अनपढ़ भिखारी तक दिया। मुझे यहाँ तक की धमकी दी गई कि मुझे टीसी दिया जाएगा। उस उम्र में मेरी ऐसी बातें सुनकर मैं पूरी तरह टूट गया और मुझे अपने अस्तित्व पर सवाल उठने लगे। इन सब के बीच शौर्य मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक था। शौर्य वो लड़का है जिसने आत्महत्या की। शौर्य ने मेरे को समझाया और हम एक साथ 5 साल तक एक ही कक्षा में पढ़ते रहे। मुझे समझाता रहा, साथ देता रहा। जब मैं खुद को अकेला महसूस करता था तो उसका जाना मेरे लिए ऐसी पीड़ा जिसे मैं शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि ऐसे शिक्षकों के व्यवहार पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि किसी भी छात्र उस जगह पर अपमानित या असुरक्षित महसूस नहीं होने चाहिए जिन्हें मार्गदर्शन की सुरक्षा मिलनी चाहिए। कृपया मेरा नाम गोपनीय रखें, क्योंकि इसका खुलासा मेरे कक्षा 10 के परिणामों और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि उस बच्चे ने भावुक होकर ऐसा संदेश दिया क्योंकि उस पर आप बीती थी। ये शौर्य का क्लासमेट था और शौर्य इसके साथ में 5 साल तक उस कक्षा में पढ़ा। तो मेरी सबसे विनम्र निवेदन है, आप जो अभिभावक हैं अपने बच्चे की बात को समझे, सुने और प्यार से उसको समझाएं, ना कि कोई ऐसा कदम उठाएं। क्योंकि ये जो शौर्य ने किया है, ऐसे शौर्य बहुत सारे अभी इस स्कूल में होंगे। इसकी जांच भी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। 21/11/2025 को दिल्ली में राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास एक बच्चा सुसाइड कर लेता है, जो सेंट कोलंबिया स्कूल का छात्र है, क्लास 10वीं का छात्र है। अब हम इस विषय पे बात करेंगे कि आखिर में क्या मानसिकता रही होगी सुसाइड करने की। तो एनसीपी पार्टी के जो कुछ नेतृत्व करने वाले लोग हैं दिल्ली में, वो लोग यहाँ पे हैं और आप देखेंगे कि पीछे जो जस्टिस की आवाज आ रही है, ये शौर्य के जस्टिस के लिए आवाज आ रही है। तो संजय प्रजापति जी एनसीपी से ये बताएंगे कि सर पूरा मामला क्या था। देखिए, ये बच्चा जो शौर्य है, इसको पिछले 6 महीने से टॉर्चर किया जा रहा था और टॉर्चर करने के बाद में बच्चे ने अपनी काउंसलिंग में भी कहा कि अगर मेरे को ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा। लेकिन स्कूल प्रशासन फिर भी नहीं माना और वो जो 4 टीचर हैं जिसने इसको बड़ा पैनिक कर रखा था, क्योंकि जिस दिन ये कांड हुआ है वो बच्चा स्कूल से एकदम भागा है, जैसे कोई उसके पीछे मारने के लिए भाग रहा है। जिस वो ई रिक्शा में बैठा है तो वो महिला बैठी थी, तो उन्होंने बताया कि आंटी आप भी अपने बच्चों को वहां से निकाल लो, ये स्कूल ठीक नहीं है। तो उसने समझाया उसको और वो वहां से मेट्रो स्टेशन में बैठने के बाद में वो सीधा वहां राजेंद्र नगर गया और वहां उसने सुसाइड कर लिया। आप देखेंगे कि जस्टिस की आवाज पूरी दिल्ली में गूंज रही है। शौर्य के जस्टिस के लिए आज यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, ये जो जस्टिस के लिए डिमांड चल रही है, क्या अभी तक एफआईआर हुई है, नहीं हुई है स्कूल प्रशासन के ऊपर? एफआईआर को हुए हुए 4 दिन हो गया, लेकिन सुसाइड नोट में जिन 4 टीचर का नाम लिखा है अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या कारण है? क्या प्रशासन स्कूल प्रशासन से मिला हुआ है
हमारी मांग है कि उन चारों टीचर को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। चलिए हम यहाँ पे आते हैं। अभी मेरे सामने यहाँ पे कुछ डॉग्स लवर्स थे जो डॉग के जस्टिस के लिए आवाज उठा रहे थे, पर कुछ जो डॉग्स लवर है यहाँ पे आके सौर्य के जस्टिस के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो हम बात करते हैं। मैडम, अभी आप डॉग्स के लिए आवाज उठा रहे थे, अभी आप जस्टिस कर रहे हैं सौंदर्य के लिए, सौर्य के लिए। हाँ जी, अभी आप डॉग्स लवर्स के लिए आपने आवाज उठाई, एनिमल्स के लिए। अभी आप में इन लोगों में इतनी इंसानियत है कि ये लोग एक जो सौंदर्य स्टूडेंट है उसके लिए भी आए हुए हैं। तो आपको मैम कैसे पता लगा? हम लोग यहीं पे आए हुए थे, हमें बहुत दुख लगा ये देख के, सुन के, और बहुत दर्दनाक हुआ जो भी हुआ, बहुत पेनफुल है ये। और इन सब बच्चों को अभी आप डॉग्स लवर्स के लिए नहीं सर, अभी हम लोग सिर्फ एक डॉग्स का मुद्दा नहीं है, इसमें हम लोगों ने जो मुद्दा उठाए हुए हैं वो स्कूल के बच्चों के लिए उठाए हुए हैं, कॉलेज के बच्चों के लिए उठाए हुए हैं। हम लोगों ने उस हर कैटेगरी के लिए हम लोगों ने मुद्दा उठाया हुआ है। अभी जो डॉग का बहुत ज्यादा मुद्दा चल ही रहा है, लेकिन इन बच्चों को इंसाफ दिलाना हम सबका फर्ज बनता है। चाहे वो एक डॉग है, चाहे वो एक इंसान है, चाहे वो एक स्कूल का बच्चा ही क्यों ना हो, अभी तक इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। आगे यहाँ पे क्या अपडेट है, अभी हम आपको अपडेट देंगे। टीचर्स को कौन रिस्पांसिबिलिटी लेता है? Nobody is coming. 4 साल से धक्के खा रही हूँ कोर्टों के, 4 साल। हर रात रो के सोती हूँ, इस परिवार का क्या होगा? We want justice for ये आवाज, ये जस्टिस की आवाज हर बच्चे के लिए, हर माँ बाप के लिए जो लड़ रहे हैं। 12 साल का किंडन दिल्ली के स्कूल से उसका असॉल्ट होता है, वो मर जाता है। 9 साल की बच्ची कूद जाती है, मर जाती है, कोई नहीं बोलता। मेरा बेटा 16 साल का था, वो 15वीं फ्लोर से कूद जाता है, नाम लिख के जाता है, this school has killed me. Nobody is taking responsibility. This mother is fighting, this father is fighting. There are many more parents are fighting. Why can't we make a system? Why can't we punish those culprits? ये सब पॉस्को के अंडर आना चाहिए और पॉस्को के नीचे इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कानून में बदलाव करना पड़ेगा। सरकार को अभी जागना पड़ेगा। अब पूरे देश में बच्चों के ऊपर अन्याय हो रहा है, बच्चों को कोई न्याय नहीं दे रहा, बच्चों के फेवर में कोई खड़ा नहीं रह रहा है। ये बच्चे जाएंगे कहाँ, वो पढ़ेंगे कैसे, और ये देश का आगे होगा क्या? यहाँ पर एक तरीके का मजाक बना रखा है। हम 3 दिन से यहाँ पे और स्कूल के बाहर अब धरना दे रहे हैं। हम जो पेरेंट्स हैं, हम यहाँ पे एक मजा करने आए हैं। जो अनाउंसमेंट करके बताया जा रहा है कि हमारा समय खत्म हो चुका है, हमारा बच्चा खत्म हुआ है, वो नहीं नजर आया। यहाँ के समय खत्म हो गया है, शर्म से डूब मरो, इससे अच्छा हमें अरेस्ट चाहिए, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। आप सभी प्रदर्शनकारियों को सूचित किया जाता है। हमें न्याय चाहिए। आप जंतर मंतर परिसर खाली कर दें। आपको दिया हुआ समय समाप्त हो गया। मैं कहता हूँ, बाहर से आए हुए बच्चों का परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, ये एक मिशनरी का हिस्सा बन चुका आप है। ये सभी प्रदर्शनकारियों को सूचित किया जाता है कि आपको दिया हुआ समय समाप्त हो गया है। आप जंतर मंतर परिसर खाली कर दें। हम आपके सब लोगों के आभारी हैं। अभी हमें को 5 बजे तक का टाइम मिला था। आज के लिए हम ये खत्म करेंगे और हम मंडे के बाद स्कूल में दोबारा मिलेंगे, और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक उनको अरेस्ट नहीं होता है और उनको जेल नहीं होती है। तो हम सब आपका सपोर्ट लंबे समय तक चाहते हैं। आप सभी प्रदर्शनकारियों को सूचित किया जाता है कि आपको करने के लिए दिया गया समय समाप्त हो गया है। आप जंतर मंतर परिसर खाली कर दें। आप सभी प्रोटेस्टरों को सूचित किया जाता है कि आपको धरने के लिए दिया गया समय समाप्त हो गया है। आप जंतर मंतर परिसर खाली कर दें। धन्यवाद। संजय माइक ऑन कर दो।
सोशल मीडिया पे आप वहाँ पर जाके बच्चों के कमेंट देखिए, करोड़ों बच्चे जाके स्कूल और प्रशासन को बताएं जो करते हैं ना बच्चों को स्कूल और प्रशासन, बहुत सारे बच्चों की कहानियाँ वहाँ पर और ये सिर्फ एक बच्चे की लड़ाई नहीं है, लाखों करोड़ों बहुत सारे बच्चों की कहानियाँ वहाँ पर